किसी और की तरफ उंगली उठाने से पहले पहले अपनी गिरबान में झांकने का काम करो। दलाल लो, ये दलाली छोड़ दो। दलाल लोगों ने कहूँगा मैं तो कि व्यापारियों से पैसे ठग कर कुछ लोग इन व्यापारियों पर कोई ना कोई इल्जाम लगा रहे हैं। कुकर मुत्ते बता रहे तुम, एक दिन सामने आके औकात हो तो सामने खड़े होकर बात करो, हम बताएंगे। यहाँ से हमें जानकारी में आया कि 510 लाख रुपए उगाई हुई है। कि कुछ लोग चरथावल मार्ग के ऊपर अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस कस्बे में से जो आपने व्यापारियों पे से पैसा लेके और 30 फुट पे सड़क बनवाने का काम आप घोषणा कर रहे हो ना, ये सब आप नहीं बोल रहे, आपकी दलाली बोल रही। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि औकात में रहने का काम करें। तुमने इसको पैसे दे दिए, कोई कह रहा उसको पैसे दे दिए। किसी भी व्यापारी ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। यहाँ के जितने भी कर्मचारी अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। चरथावल थाना भवन सड़क चौड़ीकरण का मामला अब रिश्वतखोरी और दलाली तक पहुंच गया है। किसान संगठनों के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने इस मामले में आग में घी डालने का काम कर दिया है। जहां एक तरफ टिकैत वाली यूनियन के नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, तो वहीं इसके बाद एक्शन में आई भारतीय राजनीतिक ने अब इस मुद्दे पर दूसरे किसान संगठनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेताओं ने अब टिकैत वाली यूनियन के नेताओं पर व्यापारियों से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। दरअसल चरथावल में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने किसानों के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने दूसरे संगठन के नेताओं के पर जमकर हमला बोला। बैठक का प्रमुख मुद्दा सड़क के चौड़ीकरण का था। बैठक के बाद उन्होंने किसान यूनियन के नेताओं पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा दिया, तो वहीं दूसरे किसान नेताओं ने भी टिकैत यूनियन के नेताओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आदेश पर लगातार सड़कें बन रही, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। जो अवैध कब्जे हैं लगातार हट रहे हैं। यहाँ तालाबों पे कब्जे हैं, यहाँ सड़क पे कब्जे हैं, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सबको ये चाहिए कि कहने लगा भाई जेब भर जा बस किसी तरीके से। यहाँ के जो धनाढ्य सेठ हैं, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, वो लगातार किसान संगठनों की जेब भरने का काम कर रहे हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं कि किसका जाम लग रहा, किसकी कहाँ व्यवस्था है, क्या बात है। यहाँ के तो देखो एक बार जिलाधिकारी महोदय कस्बे में आकर देखो आप, यहाँ पे सड़कों पे किस प्रकार की स्थिति है। रेडी वाले सड़कों पे खड़े, उसके बाद जो दुकानों वालों ने इतना अतिक्रमण कर रखा, उसके बावजूद सड़क चौड़ीकरण का मामला यहाँ पे हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने कितनी गंभीरता से उठाया, लेकिन वो सब खत्म, सब विफल हो गया। सड़क वहीं की वहीं है। और यहाँ पे कुछ किसान यूनियन के जो अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं जिले के, वो वे आके यहाँ पे बयान देते हैं मीडिया के सामने और दूसरे संगठनों पे उंगली उठाने का काम करें। अरे कम से कम किसी और की तरफ उंगली उठाने से पहले पहले अपनी गिरबान में झांकने का काम करो। दलाल लो, ये दलाली छोड़ दो। इस कस्बे में से जो आपने व्यापारियों पे से पैसा लेके और 30 फुट पे सड़क बनवाने का काम आप घोषणा कर रहे हो ना, ये सब आप नहीं बोल रहे, आपकी दलाली बोल रही, या आपकी जो जेब गरम कर रखी ना, ये वो बोल रही। ये थोपड़े ऐसे मोटे मोटे हो रहे जैसे सूज गए हो, ये इस वजह से ही हो रहे। कुकर मुत्ते बता रहे तुम, एक दिन सामने आके औकात हो तो सामने खड़े होकर बात करो, हम बताएंगे कौन कुकर मुत्ते हैं और कौन किसान नेता हैं। इस क्षेत्र में दलाली बिल्कुल नहीं चली जाने देगी। आप जहां के हैं, जहां के काम करने वाले, वहां जाकर कार्य करें। चरथावल के अंदर अगर आपने उंगली उठाने का काम करा तो उंगली काटने का काम हमारे किसान साथी करेंगे। यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा कुछ दलाल लोगों ने कहूँगा मैं तो कि व्यापारियों से पैसे ठग कर और एक बड़े किसान संगठन के नाम पर, बड़े किसान संगठनों के नेता के नाम पर, यहाँ से हमें जानकारी में आया कि 510 लाख रुपए उगाई हुई है। तो उन सब लोगों ने केवल एक अपनी दलाली चमकाने के लिए ये मुद्दा गरमाया हुआ है, उन्होंने उठाया हुआ है। जबकि मैं मानता हूं कि किसान संगठन का काम ये नहीं है जो वो लोग करना चाहते हैं। किसान संगठन को किसान की बात करनी चाहिए। उनके नेता में देख रहा था एक बाइट मीडिया के माध्यम से ही, उनके नेता ने बाइट दी कि ददेड़ू में 35 फुट करवाया हमने, नंगलाराई में 35 फुट करवाया, चरथावल में 30 फुट करवाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी मीटिंग में जिस दिन एसडीएम और एक्शन आए थे, उस दिन वे कह रहे थे कि जहां जो नाड़ा है वो वहीं बन जाएगा। नाड़ा तो भाई 25-26 फुट पर है। तो उनके बयानों में अपने स्थिरता नहीं है। दूसरे संगठनों के नाम पर किसी को सरकारी संगठन बताते हैं, किसी कुछ बताते हैं।
मैं उन्हें कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि औकात में रहने का काम करें। कुकुरमुत्ते जो शब्द में लेकर आए हैं, कुकुरमुत्ते या कुत्ते उन्हें कहा जा जिनके संगठन की पल्ली और गद्दे बाहर फेंक दिए जाए। आपने देखा होगा पर कल उनके संगठन के बड़े पदाधिकारियों की पल्ली और गद्दे बाहर फेंक दिए। सफाई कर्मियों ने झाड़ू से पिटाई करते हुए पालिका से बाहर निकाल दिए। तो कुत्ते कौन है ये समाज जवाब देगा। हमारा तो ये है कि हम कभी किसी पर ना गलत टिप्पणी करना चाहते और ना अपने खिलाफ सुनना चाहते। इतना ही नहीं, भाकियों राजनीतिक के नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अधिकारियों पर किसान संगठनों से साठगांठ कर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया और कहा कि यहाँ कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये जो यहाँ के जो कई सारे मुद्दे हैं, जैसे सड़क का चौड़ीकरण, फर्जी जो हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य केंद्र ये इन्होंने खोल रखे हैं, फर्जी वाले प्राइवेट संस्थान, ये उसके साथ साथ यहाँ पे बिजली का मुद्दा, नहरवाई का मुद्दा, कई मुद्दों को लेकर लगातार जनसंपर्क किया जा रहा। और बहुत जल्द अभी यहाँ के जिला अधिकारी जो हैं वे दबाव में काम कर रहे हैं, उनका दबाव हटाया जाएगा सहज की जाकर वहाँ पे इन सारी किसानों को लेकर बहुत जल्द इनका दबाव इनके सर पर हटाया जाएगा। इन पर ज़्यादा दबाव में है, इनका वजन ज़्यादा हो रहा है, झेलना जा रहा है, ऐसे सारे को मिलकर हम उठावाएंगे, चलेंगे वहाँ एक दिन। अभी ये जनसंपर्क किया जा रहा है यहाँ के किसानों से। मतलब सड़क का चौड़ीकरण लगातार ये इतने दिनों से मुद्दा यहाँ पे गरमराया हुआ है, लेकिन यहाँ का प्रशासन आंखों पे हेकड़ी करके सोया हुआ। यहाँ पे लोग आपस में मरने को कटने को तैयार हैं। अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के जिम्मेदार यहाँ के जिला अधिकारी होंगे। अगर यहाँ पे कोई भी हादसा होता है सड़क चौड़ीकरण को लेकर, यहाँ पे लगातार सभी किसान, सभी क्षेत्रवासियों को आप आओ, यहाँ पे किसानों से मिलो, संपर्क करो। इस क्षेत्र में आपके एलआईयू के आदमी हैं जो लगातार कार्य क्षेत्र में कर रहे, उनसे सबसे संपर्क करके देखोगे यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, यहाँ कितनी परेशानी है सड़क के चौड़ीकरण को लेकर। कस्बे के अंदर को एक गाड़ी पास नहीं हो सकती, एक ट्रक के आने पे एक साइकिल पास नहीं हो सकती, बच्चों के आवाज गमन में स्कूल में आने जाने में इतनी परेशानी है, एम्बुलेंस के आने जाने में इतनी परेशानी है। किसी का पेशेंट दम तोड़ दे तो क्या बीतता है, एक मिनट की कीमत होती है उस समय पे जब परेशानी आती है। लेकिन यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं और यहाँ के जो सड़क से जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी इत्यादि, वे सब लोग ये सोच रहे हैं कहने लगा इसे सड़क को बंद करवा दें। हम ये कह रहे हैं कि सब बंद करवा के और कोई और रास्ता निकलवा दो, कोई फ्लाईओवर बनवा दो यहाँ चरतावल में। जब आपको यही समस्या है यहाँ के मकान तोड़ने से, आप सरकारी भूमि पे भी अपना कब्जा नहीं हटवा सकते, तो धिक्कार है फिर आपको यहाँ पे जिलाधिकारी होने पर यहाँ के सारे अधिकारियों को। क्या कैसे आप कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में? उधर इस मामले पर व्यापारियों ने भी एक बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बेवजह व्यापारियों पर किसान नेताओं को पैसे देने का आरोप लगाया जा रहा है। चरथावल सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा अब राजनीति का शिकार हो चुका है। व्यापारियों की पंचायत इस सड़क को लेकर हुई है। काफ़ी दिनों से कुछ लोग चरथावल मार्ग के ऊपर अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चरथावल वासी इस राजनीति का शिकार ना हो। कुछ लोग इन व्यापारियों पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई कह रहा है पैसे की बात कह रहा है कि तुमने इसको पैसे दे दिए, कोई कह रहा है उसको पैसे दे दिए। किसी भी व्यापारी ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है, ना ही कोई पैसा इस तरह से देने के लिए किसी को इकट्ठा किया गया है। एक भी रुपया किसी को नहीं दिया गया। सब एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है और व्यापारी और किसानों को अलग किया जा रहा है। व्यापारी और किसान एक सिक्के के दो पहलू हैं, दिल और धड़कन है। इनको अलग किया जा रहा है। अपने अपने बयानों में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को अलग ना किया जाए और सभी लोग एक हैं। और इस सड़क का जो भी निर्णय है, जो एसडीएम साहिबा ने लिया था निर्णय, उसको जल्द से जल्द उस पर काम लगाया जाए। लोगों ने लगभग 30 फुट के दायरे में स्थान भी खाली कर दिए। अगर किसी का कोई रह भी गया है, वो भी स्वयं अपनी इच्छा से खाली करने के लिए तैयार है। सरकार को उस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वेच्छा से अपना खाली कर देगा। हम चाहते हैं जल्द से जल्द सड़क का निर्माण शुरू हो। दिनांक 22 जून को जो व्यापारी वर्ग के द्वारा पंचायत की गई थी, उसमें प्रशासन के द्वारा ये फैसला लिया गया था। सभी उसमें एसडीएम साहब, हमारे एक्सीएन साहब, पीडब्ल्यूडी भी सभी लोग थे, तहसीलदार साहब सभी लोग थे कि भाई 30 फुट सड़क के मध्य से 30 फुट उधर सड़क ले ली जाए। इस पर सभी लोगों की सहमति बन गई। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करें। और मैं प्रशासन को ये भी पता भी होगा, प्रशासन को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि कल मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में
इसी समस्या को लेकर उनकी समस्या का हल किया गया और कहा जो निशान लगाए थे उसे हटकर जितनी जमीन है उतने में ही सड़क बनाई जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द ही जल्द इसे फैसले को लागू किया जाए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी। इस मामले में किसान नेता विकास शर्मा ने चरथावल में एक महापंचायत भी की थी, जिसके बाद दोनों किसान गुटों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। वहीं अब इस मामले में भाजपा राजनीतिक ने टिकैत यूनियन के नेताओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर छिड़ी ये जुबानी जंग आखिर कहां जाकर रुकती है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।